5 बनाओ तो। क्वेश्चन नहीं, क्या हो गया? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा। अरे यार, उसको सेव करना भूल गए हम। ओह शिट। क्वेश्चन नंबर 5 कितने से बना? सर बन गया। या क्या भेज रही है श्रेया बायो डाउट में? एक साथ दो काम कर रही है। अरे सर गलती से चल गया। अभी कुछ और भेजने का सोच रहे थे, किसी और चीज का लिंक कॉपी हो गया। चलो ठीक है। 5 बना? नहीं बनेगा, डिस्कस करेंगे। हाँ जी रिद्धिमा, बना 5? हाँ सर बनाएंगे। बन गया। बन गया। चलो कितने से नहीं बना? जिससे 5 बन गया तुम उसके बाद पैकेज एक बार अपने पास रखो। पैकेज को 5 हो जाता है ना, उसके बाद तुम लोग अपना पैकेज से क्वेश्चन नंबर 4 बनाना शुरू करो। जिस पैकेज सबको मिल चुका है, पैकेज में उठाओ, अपना ढूंढो जहाँ पे रखे हो, जहाँ पे भी अलमारी के अंदर या कहीं भी फेंक दिया होगा अभी तू लोग, वहां से निकालो। और जिससे 5 बन गया है वो पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाओ। बाकी देखो जिससे नहीं बना क्वेश्चन 5, कितने को लगता है डिस्कशन का नीड है क्वेश्चन नंबर 5 में? कोई है लग रहा है डिस्कशन का नीड है तो बताओ, डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी जूही, करना है क्या डिस्कस? हेलो जूही, आवाज नहीं आ रहा है तेरा। यस सर। अच्छा कर दीजिए सर। कर दीजिए सर, कर देते हैं। चलो ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल एबीसी है। अच्छा एक चीज बताओ, राम का एज लक्ष्मण से बड़ा है और लक्ष्मण का एज कौन था एक जी? अर्जुन? नहीं तो महाभारत आ गया। अर्जुन से बड़ा है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन? राम लक्ष्मण से भी बड़ा है और लक्ष्मण अर्जुन से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन हो गया? अरे बोलो। और सबसे छोटा? अर्जुन। ये समझ में आता है ना तुम लोग को? तो हाँ फिर सर। यही काम इसमें करना था। देखो ए बी सी, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है। अब दो एंगल पे आओ, एंगल ए और बी में। एंगल ए और एंगल बी में कौन सा एंगल बड़ा है? तो एंगल ए बड़ा है। एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो कौन सा साइड बड़ा होगा? पहले पहले ये डिसाइड करो, एंगल ए और एंगल बी से तुम कौन कौन से साइड पे फोकस कर सकते हो? एंगल ए और एंगल, अच्छा चलो तुमको सिर्फ एंगल ए और एंगल बी का रिलेशन दिया रहता, एंगल सी के बारे में कुछ भी नहीं, तो तुम क्या बोलते? बताओ बताओ, कौन सा साइड बड़ा बोलते? ए बी। ए बी को एंगल ए, बेवकूफ लड़की, ये एंगल ए है ना और एंगल बी ये है, तो तो एंगल छोटा बोले। ए बी आ ही नहीं सकता है एंगल ए और बी में। एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है जूही? यस सर। एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा है? बीसी है। और एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है? एसी। एसी है। तो तुमको बीसी और एसी में रिलेशन बताना है, ए बी तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं था। जूही समझ में आया कुछ? हाँ सर। तुमने क्या सीखा है? एंगल के सामने वाला साइड पे ना कंसंट्रेशन, अपने को एंगल के सामने वाले साइड पे फोकस करना होता है। तो एंगल ए और एंगल बी में एंगल ए बड़ा है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो बीसी है वो किससे बड़ा होगा? एसी से। किसी को डाउट इसमें? बताओ, किसी को डाउट हुआ इस चीज पे तो बोलो। नहीं है डाउट? अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ था, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, यानी कि
हम अब क्या लिख सकते हैं, बताओ, कौन बताएगा? सर AC is greater than AB. AC is greater than AB. दोनों को मिला लो, BC ग्रेटर देन AC और AC ग्रेटर देन AB। तो सबसे बड़ा साइड कौन सा निकल के आ गया? 20 सबसे छोटा साइड AB। डाउट किसी को तो AB. पूछो, डाउट हुआ तो पूछो। No, sir. किसी को भी नहीं है? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये हटा रहे हैं हम ये क्वेश्चन। चलो ये बन गया तुम लोग से, तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। सर बना ली। बना लिया 4, 5 यस सर बना ली। आगे बनाओ। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन तुम बनाओ 4 और 5 के बाद 13 बनाओ, 12 बनाओ, 13 बनाओ, 14, 15, 12, 13, 14, 15। हाँ जी अर्चिता, कुछ पल्ले पड़ रहा है? अर्चिता? यस सर। आकाश कहाँ था जी इतने देर से? फोर और 5 बनाओ। अच्छा, अगर दो लाइन का मतलब ये समझ रहा है ना, ये दो लाइन ऐसे ड्रॉ है तो यहाँ पे दिख रहा होगा, एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा, मतलब दोनों साइड इक्वल है, ठीक है? ये सब चीज पे ध्यान देना। थोड़ा मिनिमाइज कर रहे हैं, बुक में देखो, बुक दिए हैं वहां से यूज करो बुक का। एक चीज देखना है डाउनलोड हुआ या नहीं। चलो ठीक है, डाउनलोड हो गया है। बनाओ 4 and 5। जिससे बनेगा हैंड रेज कर देना तो। उसकर से बना। उज्जवल से भी बन गया, चलो बढ़िया। सुचेतन कहाँ, कौन कौन बना लिया सुचेतन? 4 और 5 दोनों? यस 4, 5 बन गया तो 13, 14, 15 बनाओ। 13, 14, 15। अभिषेक 4, 5 बन गया? यस सर। चलो ठीक है, 13, 14, 15 बनाओ। जिससे बनते जा रहा है आगे बनाओ। जूही से भी हो गया, ठीक है। मयंक, आकाश, रिद्धिमा से भी बन गया, बढ़िया। आर्यन सही सही बना रहा है या हाथ उठा रहा है जी ऐसे ही सब? No sir, बना रहे। आ रहा है। रिद्धिमा बन गया या ऐसे ही हाथ उड़ा दी? सर बन गया है। अच्छा बन गया, चलो ठीक है। मयंक बन गया, मयंक से भी ओके। कृतिका, ऋषि, पल्ले पड़ रहा है कुछ? ऋषि, कृतिका, सर अर्पित। 13 14 तो दिख ही नहीं रहा है। अबे गधा, बुकलेट अपना उठाना, बुकलेट रखने के लिए हम थोड़ी दिए हैं घर में। अच्छा बुक में मारेंगे ना इतना? बुकलेट को अंदर अलमीरे में डाल दिया क्या जी? नहीं सर, टेबल। हाँ, तो निकालो उससे बनाओ। बुकलेट दिए किस लिए? ऋषि से बन गया, चलो ठीक है। आकाश, क्या जी बनेगा? आकाश, अर्चिता, क्या लगता है?
अर्चिता सिंह। बना लेंगे सर, बना बना लेंगे, लेंगे नहीं, बनेगा या नहीं वो बताओ। सब बन जाएगा। अभी या बाद में? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, ठीक है, तो हम तुम्हारे ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ते हैं। नहीं बना तो फिर याद रखना, बाद में भी टेस्ट। नहीं, नहीं क्या, टेस्ट में फिर क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें नहीं बना तो फिर पीटेंगे भी। कोशिश करो, नहीं बनता है तो बताना, जब तक खुद से कोशिश नहीं करेगी मैथ कैसे ठीक होगा। अर्पित, ठीक है अर्पित। सर 13, 14, 15 बनाना है। हाँ 13, 14, 15। अर्पित यस सर। बनेगा भाई 4 और 5? डिस्कस कर दें? चलो कर एक दीजिए, हम थोड़ा एक लेट से आए हैं। एक एक डिस्कस कर रहे हैं सबके साथ, जिससे नहीं बना समझना, अर्चिता समझने का कोशिश करना, ठीक है। जैसे कुछ तुम लोग से, तुम चारों से पूछते चल रहे हैं जो तुम लोग नहीं बनाए हो, बाकी आगे बनाना भाई, बाकी इस पे दिमाग मत लगाओ। देखो, हाँ जी अर्चिता तुम ही बताओ तो। एंगल बी और एंगल सी इक्वल दे रखा है, सॉरी एंगल ये साइड ए बी और ए सी इक्वल दिया है, तो एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, बड़ा छोटा होगा या बराबर होगा, बताओ अर्चिता। सब बराबर होगा। एंगल 1 और 2 बराबर होगा, ठीक है। जब एंगल ए 40 दे रखा है तो एंगल 1 और 2 कितना आएगा, कुछ बता सकती हो? सर 70। 70, 70, हाँ 70 आएगा। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, अभी जस्ट डिस्कस किए थे, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो अपोजिट एंगल 110 110 बन गया था। ये नहीं बना था? बन गया था। बन गया था, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर, जिससे नहीं बना समझते चलना। हाँ देखो, जैसे इसमें फिर से ये और ये साइड इक्वल दे रखा है, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा अर्पित तुम बताओ। AC और CD इक्वल दिया है, तो ट्रायंगल ACD में कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा बताओ अर्पित। अर्पित यस सर। कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा ट्रायंगल ACD में, जब AC और CD इक्वल दे दिया है तो? आता है ये पता करने या नहीं आता है वो बताओ पहले। नो सर, हम थोड़ा लेट से आए हैं इस क्लास। कहाँ कहाँ गायब था? सर वो मतलब लेट हो गया, नेटवर्क का इशू चल रहा था। तू लोग को बहुत अच्छा बहाना मिल गया नेटवर्क इशू, बोलो सर सो गए थे गलती से। झूठ बोलता है ना, बहुत मानने का मन करता है। सोया था कि नहीं? नहीं सर, दिन में नहीं सोते हैं। दिन में नहीं सोता है, ये चीज नहीं पता चलता है। जैसे एक ट्रायंगल ABC है, तो जब ये साइड AB और जब AC इक्वल दे रखा है, तो कौन कौन एंगल इक्वल लिखेगा बताओ। AB और AC इक्वल है, तो एंगल कौन कौन सा इक्वल है, बोलो जल्दी, ये तो बता सकता है तुम अर्पित। सर BC एंड BA। BC एंड BA, हम नहीं एंगल पूछ रहे हैं। जब AB और AC इक्वल है तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, जब AB साइड और AC साइड इक्वल है तो कौन कौन दो एंगल इसमें इक्वल होंगे इस ट्रायंगल में, बताओ। नहीं पता? ले, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं पढ़े हो जी? सर, तो एंगल ABC एंड एंगल ACB। तो क्यों नहीं बता पा रहा था ये चीज, गजब है, बहुत मारेंगे तुमको हम, इतना टाइम लगाएगा। तो जब तुम, अब ये कैसे हम डिसाइड करते, तो जैसे ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट एंगल देखा करना। ये दोनों साइड इक्वल है तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा है। माइक नहीं बंद करो, जब डाउट रहता है तो माइक नहीं बंद किया जाता है जब तक डाउट क्लियर ना हो। AB और AC में AC का अपोजिट एंगल कौन है, सर एंगल ABC। एंगल ABC। और AB का अपोजिट एंगल कौन है, ACB। तो ये दोनों एंगल इक्वल।
तो जो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल देखो। जैसे इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें हम ए बी और ए सी इक्वल लिख दिए, ए बी और ए सी इक्वल लिख दिए। अब बताओ इसमें कौन कौन एंगल इक्वल होगा? सर BAC क्योंकि एंड B एंगल नाम स्क्वायर। बोलो ना, एंगल बी एंगल सी, उतना क्या मेहनत कर रहा है? तो अब एंगल A एंगल C एंगल ए एंगल C। सी। क्यों? तो BC का अपोजिट एंगल एंगल ए है और AB का अपोजिट एंगल एंगल सी है, तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल। तो हम यही चीज तो इसमें पूछे थे, ट्रायंगल ACD में जब AC और CD इक्वल है तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा बताओ? सर एंगल A एंड एंगल C। तो एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल सी कितना दे रखा है पहले से? 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना यस हो जाएगा? सर 30। ये भी 30 हो गया। तो अब इस पूरे ट्रायंगल में एंगल ए कितना हो गया? पूरा एंगल ए कितना? 65 + 30 95 डिग्री। और एंगल 45 डी यस। कितना हो गया? एंगल डी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ABD में एंगल ए पता है, एंगल डी पता है, तो एंगल एक्स नहीं निकल जाएगा? निकलेगा? बोलो। यस सर निकल जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से सुनो। अर्चिता आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। अब उसी तरीके से फिर से ध्यान देना, वो दो थ्योरम अलग चीज था, वो दो थ्योरम का तुमको प्रूफ रट जाना है, बट उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है वो ज्यादा जरूरी है समझना। अब जैसे देखो, अभी तुमने सीखा एंगल इक्वल बताना। अब जैसे फिर से एक ट्रायंगल है, अब हम बोल रहे हैं जो साइड AB है, ध्यान से सुनना तुम लोग जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया है, जो साइड AB है वो बड़ा है साइड AC से। जो साइड AB है वो बड़ा है साइड AC से। तो फिर से तुमको अब एंगल पे ध्यान दो, हम AB का बात कर रहे हैं यानी एंगल C पे फोकस करेंगे, और AC साइड का बात कर रहे हैं तो एंगल B पे फोकस करेंगे। अब यही बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर एंगल कौन सा होगा। तो सब इन AB और AC में साइड कौन सा बड़ा है बताओ? AB और AC में साइड कौन सा बड़ा है? AB बड़ा है। तो AB का अपोजिट एंगल कौन सा था बताओ अर्चिता? AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से बोलना पड़ेगा सब कुछ। चलो ठीक है, समझाते फिर से। बन गया सबसे 13 14 15 उधर का कोई है जो तीनों बना लिया है? बन गया? बन गई। चलो बनाओ, तीनों बनाओ। फिर से ध्यान देना, इक्वल वाला कंसेप्ट समझ में आया अर्पित? एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल कैसे बताओगे, या साइड इक्वल है तो एंगल कैसे इक्वल बताओगे? तुमको बस अपोजिट साइड ढूंढना है, जिस भी एंगल की बात करेंगे उसका अपोजिट साइड ढूंढना है। ठीक है। अब जैसे साइड इक्वल था तो तुमने एंगल इक्वल किया। अब अगर साइड में डिफरेंस आ जाए, कोई साइड बड़ा हो जाए कोई साइड छोटा हो जाए, जैसे ABC है, अर्चिता तुम बताना, हम AB और AC के बारे में बात करते हैं सिर्फ, ठीक है? AB और AC साइड के बारे में, तो हम लोग को किस किस एंगल पे फोकस करना होगा अर्चिता बताओ? सर एंगल B और C पे। एंगल B एंड एंगल C पे, बढ़िया। अब देखो, अगर दोनों साइड इक्वल होता, अर्चिता तुम माइक अभी मत ऑफ करो, बताओ, अगर दोनों साइड इक्वल होता तो एंगल B और एंगल C क्या हो जाता? एंगल B और एंगल सर C दोनों साइड इक्वल होता तो इक्वल हो जाता। इक्वल हो जाता। इक्वल हो जाता। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखो, हम बोल दिए जो AB है वो बड़ा है AC से, अब तो एंगल इक्वल नहीं होगा? नहीं सर। नहीं होगा। तो एंगल कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा? होगा कि नहीं? यस सर। तो यही बताना है, जब AB बड़ा है AC से तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल B या एंगल C? यही तो समझना था। देखो इसको कैसे याद रखना, जो भी साइड बड़ा होगा उसका अपोजिट एंगल को हमेशा ग्रेटर लिखेंगे। तो AB और AC में AB बड़ा है तो कौन सा एंगल बड़ा होगा बताओ? अब बताओ, AB और AC में AB बड़ा है तो कौन सा एंगल बड़ा हो जाएगा? सर एंगल C। एंगल C किससे बड़ा हो जाएगा? तो एंगल B से। B से। ठीक है। तो ये काम करना होता है, साइड बड़ा ढूंढना
उसका अपोजिट एंगल देखना। क्लियर? ठीक है, आया समझ में? अर्पित, अर्पित यस सर। आया? जो साइड बड़ा होगा ना उसका अपोजिट एंगल, उसके सामने का एंगल को बड़ा कर देना, अगर दो साइड के बीच में रिलेशन निकालना हुआ हो तो। और दोनों एंगल, दोनों साइड इक्वल हो जाए तो फिर क्या लिखोगे? दोनों एंगल भी इक्वल करोगे। बस यही चीज तुमको ध्यान देना है। अच्छा, अब तुम लोग फिर से बताओ, तुम ही लोग बताओ, ये सब चीज अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन होगा या चलो बताओ। ये 60 डिग्री है, ये 20 है, 60 20 80, तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा बताओ? एंगल ए 60 है। कृतिका तुम बताएगी अभी। इसके पहले का दोनों चीज समझ में आया कृतिका? इक्वल और बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करेंगे? कृतिका यस सर। आया समझ में? बड़ा और छोटा कैसे डिसाइड करना है? हेलो, यस सर। खाना नहीं मिला क्या जी? ए बी अगर 60 डिग्री, ये एंगल ए 60 है, एंगल बी 20 है और एंगल सी 100 है, तो बताना इसमें सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सा होगा? बोलो। एसी। साइड, ग्रेटर साइड एसी। कौन सा? एसी। एसी कैसे हो जाएगा बेवकूफ? अभी तक में हमने बस ये बताया कि जिस भी एंगल की बात करेंगे उसका अपोजिट साइड देखना है। हम एसी में एंगल सी 100 है, तो एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है वो देखो। एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी है ना, तो सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा? ए बी होगा। अब आओ दूसरे एंगल पे 60, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है? बीसी। तो अब उसके बाद कौन सा बड़ा साइड आएगा? बीसी। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? एसी। जिस भी एंगल को हम बोले उसका अपोजिट साइड देखेगी, कभी भी उससे लगता हुआ साइड को मत देख लेना। हम एंगल सी बोले तो सबसे बड़ा साइड ए बी है। आया समझ में कुछ? बताओ। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अर्चिता तुम समझी कुछ? यस सर। अर्पित यस सर। आया समझ में? क्या? यस सर। फिर से सबको ध्यान से सुनना। करना क्या है तुमको? जिस भी एंगल की हम लोग बात करेंगे उसके अपोजिट साइड को, अपोजिट साइड पे सीधा ध्यान देना। जैसे कोई भी एंगल देखना, उसका अपोजिट साइड पे फोकस करना। बाकी फिर एंगल पे डिपेंड करेगा। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड सबसे बड़ा, जो एंगल सबसे छोटा होगा उसका अपोजिट साइड सबसे छोटा हो जाएगा। आया सबको समझ में ये सब चीज? अगर आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 बना के आना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करके आना। मार्क करते चलो जी। बेसिकली तुम इसमें से एक्सरसाइज 1 कहाँ गया? एक दिन और इस पे पढ़ाएंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यूनिक्लिटीज में जो थ्योरम हम करवा रहे हैं उसको एक बार खुद से बनाना ताकि याद हो जाए पूरा का पूरा। जो भी हम ये जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे उसको एक एक करके बनाना। अगले क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेंगे। 4 के बाद 5 बना लिए, बना के आना 5 एक बार देख लेना खुद से भी। 6 देख लेना। ये सब बना जाओ। अब तुम्हारा एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज डिस्कस हो चुका था, सिर्फ इनइक्वलिटीज वाला छोड़ के। तो उसको छोड़ करके बाकी जो भी है इस पैकेज में अब आओ, पैकेज में मूव करो और एक्सरसाइज 1 का 7 8 9 10 सारा क्वेश्चन बना के लाओगे भाई, बिना बनाए मत आना अगले क्लास में। 11 करके आना, तो पेज नंबर 23 पूरा बन जाएगा तुम लोग से, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देना।
करके आना, ये सब क्वेश्चन करके आना, क्योंकि ये सब तुम्हारे मल्टीपल चॉइस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। तो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करेगा। तुम पैकेज में ही बनाओ, इसको कॉपी में सुंदर से बनाने की जरूरत नहीं है, पैकेज में बनाओ और हर एक का कंसेप्ट समझ के बनाना, ये नहीं कि बस हम क्वेश्चन बना के चले गए। सेक्शन बी तुम पूरा बना सकते हो। सेक्शन बी में कोशिश करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। 4, 5, 6 बना सकते हो। 7, 8 देखना तो बना करके 8 बनाना। 9, 10 जिससे नहीं बनता है कोई क्वेश्चन बताते चलना मुझे। 11, 12 बना सकते हो। 13 बना सकते हो। 14, 15 तक करके आना, ठीक है। तुम लोग को बस एक होमवर्क आज का ये दे रहे हैं, पैकेज का एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए और सेक्शन ए कहने का मतलब ये तुम्हारा सेक्शन ए का ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये पूरा कर लेना। उसके बाद इसका बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये पूरा कर लेना, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन इधर और उधर 8 या 9 क्वेश्चन है, तो ये सारा क्वेश्चन बन के आना चाहिए। और इसमें से हम 1, 2 तो डिस्कस कर चुके थे, 3 भी लगभग हो गया था। तो पहले उतना करके आओ तुम लोग, उतना कर लेना, फिर हम लोग आगे इसमें मूव करेंगे। कुछ क्वेश्चन और रह गया इनइक्वालिटीज का, वो सब हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने का मन है तो इसमें से भी कुछ चीज बना सकते हो खुद से। देखते हैं, उतना है नहीं इसमें ओलंपियाड वाला। हाँ, ओलंपियाड एक्सरसाइज देखना करके, सब आसान है यार, बनाया करो, पैकेज मिला है बनाओ। एनसीईआरटी तक अपने आप को लिमिट मत रखो, एनसीईआरटी से ऊपर बढ़ने का हमेशा कोशिश करना। एनसीईआरटी से तुम सिर्फ बोर्ड तक पहुंच सकते हो, उसके ऊपर नहीं निकलोगे, कभी नहीं निकल पाओगे अगर एनसीईआरटी से बना करके चाहते हो तो बस तुम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर जितना दिए हैं उतना करके आना। डिसाइड दिस 2 थ्योरम डिस्कस किए थे, वो दोनों थ्योरम करके आओगे, ठीक है। कुछ डाउट मयंक आज के लेक्चर में? मयंक, जूही, नो सर। अभिषेक, नो सर। अर्चिता? नो सर। नो सर। करके आएगी जितना काम दे रहे हैं, ठीक है। जितना काम बोलेंगे बस तुम लोग को उतना करना है, उससे ज्यादा फालतू का मेहनत नहीं चाहिए मुझे। अर्पित? नो सर। नो सर। आर्यन? नो सर। कृतिका? नो सर। कहीं डाउट? नो सर। नहीं है। पुष्कर? नो सर, काइंड ऑफ। ऋषि? नो सर। सुचेतन एंड उज्जवल? नो सर। कोई बच गया क्या इतने में? नो सर। कोई है जिसका नाम नहीं लिए? कौन रह गया? रिद्धिमा? इसको तो डाउट होता ही नहीं है कभी। तुमको डाउट ग्रुप में ऐड होकर के क्या करना है जी? तुमको कुछ डाउट भी होता है क्या? सर हमको भी डाउट हो सकता है। अच्छा, हो सकता है ऐसा क्या? हम सोचे तुमको कभी डाउट आएगा ही नहीं, तो हम नहीं ऐड किए थे तुमको डाउट ग्रुप में। चलो ठीक है, ठीक है। इतना करके आना जितना होमवर्क दिए हैं, ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं है कि नहीं बन पाएगा। अपने पैकेज में ही बनाना, पेंसिल उठाना, पैकेज में ही रफली बनाते चलना। लेकिन जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको अपने कॉपी में अच्छे से करना। जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं, पैकेज का क्वेश्चन तुम पैकेज में करो, मैं माइंड नहीं करूंगा। लेकिन इसके अलावा जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाते रहते हैं उसको अपने कॉपी में एटलीस्ट सबको ही बनाते जाना। क्लियर? अगले क्लास में मिलेंगे। इतना सब कोई करके आना, बिना करे हुए मत आना, नहीं तो इनइक्वालिटी दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि अभी बहुत चीज इसमें पढ़ाना बाकी है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। ये देखो खुराफाती शुरू हो जाता है सबका, नालायक लोग है सब। चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं मीटिंग हम।